कहते हैं नदी किनारे रूखड़ा जब तब होए विनाश। नदी के किनारे जो पेड़ खड़ा रहता है वह कभी न कभी नदी में डूब जाता है, बह जाता है। और वही हाल चीन का होने वाला है। नाटो देश आए साथ, 6 बॉम्बर्स, 80 खतरनाक लड़ाकू विमानें। क्या चीन को समाप्त करने की पूरी तैयारी कर ली है अमेरिका ने? आखिर 28 अगस्त को ऐसा कौन सा अभ्यास करा था अमेरिका ने जो सीधे सीधे चीन को चुनौती है? आखिर 28 अगस्त को अमेरिका ने ऐसा क्या करा जिससे चीन का डरना स्वाभाविक है? वहीं क्या तुर्की ने रूस और भारत की दोस्ती में सेंध लगा दी? तुर्की ने वह जगह ले ली जो कभी भारत की होती थी। क्या भारत ने जानबूझकर रूस के मांग को पूरा नहीं किया? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। विश्व की राजनीति में एक बड़ा यक्ष प्रश्न सामने आ गया है कि क्या रूस भारत की जगह तुर्की को चुन सकता है? तुर्की ने कुछ ऐसा ही ऑफर किया है। रूस ने पहले भारत से मदद मांगी थी और भारत की मदद नहीं करने पर तुर्की वह जगह लेने की कोशिश कर रहा है जो भारत की है। आखिर क्या है मामला? वैसे तो रूस और भारत की दोस्ती जग जाहिर है। कई मौकों पर वे एक दूसरे की मदद करने से चूकते नहीं हैं। लेकिन कई ऐसे मौके आते हैं जब अपने देश के हित को देखते हुए कड़े फैसले दोनों ही देश लेते हैं। कुछ ऐसा ही निर्णय 2015 में लिया गया था जब भारत ने उस परियोजना से अपना हाथ पीछे खींच लिया था जो कि रूस की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना थी, यानी कि S-57 की परियोजना। जिस वक्त कई न्यूज़पेपर में यह भी छापा गया था कि भारत ने रूस को धोखा दे दिया और रूस के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से बाहर निकल आया। वैसे उस समय जरूर भारत के हित इससे प्रभावित हो रहे थे। तब भारत ने यह कहा था रूस से कि जब यह पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा तब भारत इसे खरीदने पर विचार कर सकता है। हालांकि रूस आज भी कोशिश करता है कि भारत इसका भागीदार बने, जबकि उसके पास 3 संभावित खरीदार खड़े हैं, तुर्की, चीन और भारत। चीन तो इस पे पूरा पैसा लगाने को तैयार है, लेकिन चीन पर रूस को भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से वह चीन का पैसा इस प्रोजेक्ट में न तो लगाना चाहता है और न ही इसकी टेक्नोलॉजी उसके साथ शेयर करना चाहता है। लेकिन अब तुर्की की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। रूस की सरकारी वेबसाइट पे यह खबर छापी गई है। वैसे भारत को मनाने के लिए रूस ने नई डील भी ऑफर की थी जिसमें संभावित मुद्दों को हल करने की कोशिश की गई थी। भारत की तरफ से 2-3 मुद्दे ही थे, जिसमें से एक बड़ा कारण था लागत, दूसरा था इस एयरक्राफ्ट की डिजाइन और तीसरा था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में शर्तें। लेकिन दूसरे ऑफर को भी भारतीय वायुसेना ने नकार दिया था और कहा था कि इसमें सिर्फ छोटे मोटे बदलाव ही किए गए हैं। बाद में भारत ने इसे पूर्ण रूप से ठंडे बस्ते में डाल दिया था और अब भारत का पूरा ध्यान MCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तरफ चला गया है, जो भारत स्वनिर्मित कर रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें, यह एयरक्राफ्ट कैरियर डबल इंजन वाला 1 सीटेड 5वीं जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। अब तुर्की ने सुखोई 57 पर अपनी दिलचस्पी दिखाई है। कारण यह है कि अमेरिका ने उसे धक्के मारकर F-35 के प्रोग्राम से बाहर कर दिया है। ऐसे में तुर्की को 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट्स चाहिए और जिसके लिए वह रूस से संपर्क करना चाहता है। वैसे रूस की सरकारी वेबसाइट में यह खबर बड़ी प्रमुखता से छापी गई है कि तुर्की सुखोई 57 पर ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। वैसे बेचने के लिए तो रूस उसे बेच सकता है, लेकिन क्या रूस इसके साथ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा तुर्की को? क्योंकि तुर्की भले ही रूस के साथ हथियारों का व्यापार कर रहा हो, लेकिन तुर्की और रूस में कभी भी नहीं बनी है और बीच बीच में रूस तुर्की को उसकी औकात याद दिलाते रहते हैं। ऐसे में क्या यह खबर सिर्फ भारत के लिए तो नहीं छापी गई है कि भारत देखे कि उसके दुश्मन सुखोई 57 खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से भारत इस प्रोग्राम में वापस से आ जाए। चीन ने अमेरिका को डराने के लिए भले ही 2-4 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी और समंदर के अंदर 2 ऑक्टोपस को मार डाला हो, लेकिन अब अमेरिका जो करने जा रहा है वह सचमुच डराने वाला है।
अमेरिका ने नाटो संगठन के अपने सारे दोस्तों को बुला लिया है और ट्रेनिंग शुरू हो गई है। इसका बड़ा प्रमाण यह है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। 6 अमेरिकी वायुसेना B-52 स्ट्रेट फोर्ट्रेस बॉम्बर एयरक्राफ्ट विमान शुक्रवार को सभी 30 नाटो सहयोगियों के वायुसेना के साथ 30 नाटो देशों के ऊपर से उड़ा। अमेरिका के ये 4 बॉम्बर्स यूरोप के ऊपर से उड़े तो 2 नॉर्थ अमेरिका के ऊपर से, और इस सहयोग का नाम दिया गया एलाइड स्काई। कुल 80 से ज्यादा लड़ाकू विमान एक साथ थे और इसमें पूरी ट्रेनिंग दी गई कि कैसे एक दूसरे के साथ काम करना है। नाटो संगठन ने इस एक्शन के द्वारा दिखलाया है कि ये 30 देश आपस में पूरी तरीके से मजबूत हैं, एकजुट हैं। एक दिन में ये 30 नाटो देश एक साथ आकर खड़े हो गए हैं और सभी के लड़ाकू विमान आसमान में उड़ानें भर रहे हैं। नाटो देशों का यह अभ्यास एक बड़े मकसद के लिए किया गया है ताकि आने वाली चुनौती की जवाब दी जा सके। अमेरिका के साथ साथ बॉम्बे, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड इत्यादि 20-30 नाटो सहयोगियों ने एक साथ उड़ान भरी है। वैसे 2018 के बाद अमेरिका ने इस तरह के 200 बॉम्बर टास्क फोर्स का गठन किया था अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ मिलके, और हाल ही में B-1B लैंसर फ्लाइट का आयोजन करा था उत्तरी मैसेडोनिया, जो कि नाटो का नया सदस्य है, उसके लिए। यह अभ्यास बता रहा है कि अमेरिका बहुत ही बौखलाया हुआ है चीन की हरकतों से और चीन पर कभी भी इसका बड़ा प्रभाव हो सकता है। वैसे देखना यह है कि आखिर कौन सा खेल चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों ही देश सिर्फ एक दूसरे को अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे जाकर कुछ भी नहीं होगा। दोनों ही देश एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा पुश करके देख रहे हैं कि कौन कितने हद तक में जाता है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के हालातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी झुकने के मूड में है नहीं।